बहुत जबरदस्त हल्ले गुल्ले के साथ में द ब्रांड न्यू डायमंड्स फ्रॉम रिवाड़ी हरियाणा, मिस्टर अशोक पंडित एंड संतोष शर्मा। बहुत ही स्पेशल प्लैक है जो BWW की तरफ से नए डायमंड को दिया जाता है, और मुझे पक्का पता है अशोक और संतोष के घर में इसके लिए बहुत स्पेशल जगह है जहां पे इसको ये लगाएंगे। और ये क्या बोलता है, अशोक पंडित एंड संतोष शर्मा न्यू डायमंड्स, द हाईएस्ट रिवार्ड फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सीलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी बिकम्स थ्रू इट, बिल ब्रेट। We are proud of your accomplishments and we love you, Bill and Peggy Brett. Free Enterprise Day Celebration 2017. ना मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया, जब मैं जी गया। नमस्कार हिंदुस्तान। अशोक पंडित नाम है मेरा, हरियाणा से हूं, टीचिंग बैकग्राउंड रहा है। उस ईश्वर को लाखों लाखों बार धन्यवाद जिसको मैंने बहुत गालियां दी हैं। मैं ये सोचता था कि सारी परेशानियां ईश्वर मेरे हिस्से में क्यों देता है, ये सारी तकलीफें मुझे ही क्यों देता है। बार बार मैं ये सोचता था, बार बार मैं ये सोचता था, पर अशोक पंडित ये नहीं जानता था कि वो परेशानियां इसलिए दे रहा है कि वो मुझे डायमंड बनाना चाहता था। मेरे पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद। मेरे फादर नहीं हैं अब, पर उनकी ब्लेसिंग, वो कहते थे मेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा काम करेगा।
शायद आज उनकी ब्लेसिंग की वजह से अशोक पंडित एज ए डायमंड यहां पे खड़ा है। मेरे बच्चे, उनका बहुत बड़ा थैंक्स। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया, दिनेश मोहन और अनीता मोहन, और बाद में वो चले गए और मुझे सुझाव दिया कि बिजनेस काम नहीं करता, तुम भी छोड़ दो। पर उस ईश्वर की असीम कृपा थी मेरे ऊपर, जब चारों तरफ अंधेरा था, जब ये ब्रेन काम नहीं कर रही थी, जब कुछ दिखाई नहीं देता था, सोचने और समझने की शक्ति ही नहीं थी, उस समय एक कपल हमारी जिंदगी में आया और धीमे से एक दीपक जलाया, हमें उम्मीद दी, हमें आस दी, हमें हौसला दिया, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमारी गलतियों को माफ किया। आज दिन और रात अगर हम एक ही माला जपते हैं, दिन और रात हम एक ही कपल को मानते हैं, और उस कपल का नाम है धर्मेंद्र और मीनाक्षी राम। उसके बाद बहुत से गुरुओं का आशीर्वाद मिला, जिसको पूरा विश्व जानता है, जिसको पूरा विश्व मानता है। हम लकी रहे कि उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर रही, अंकल और आंटी बड़ैच। बहुत से नाम हैं, किस किस के नाम लूं? राज एंड संगीता शाह, कुलीन एंड मीना देसाई, बड़े बड़े नाम हैं। किताबों में पढ़ते थे, सीडीओ में सुनते थे, वीडियो में देखते थे, कभी नहीं जानते थे कि कभी इनसे हाथ भी टच कर पाएंगे। पर थैंक्स गॉड, ईश्वर की कृपा के कारण हम यहाँ पे हैं। अगर ये ना होता तो शायद आज हम सब यहाँ पे नहीं होते। दो दोस्तों की दोस्ती ने पूरी दुनिया को बदल दिया, कितने ही दोस्त बना दिए आज। एक बीज कहां से कहां चला जाता है। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस BWW को, ब्रिट वर्ल्ड वाइड को। ये ना होता तो हम यहां नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है। आज से 18 साल पहले जब हिंदुस्तान में आया तो LYF लेकर आया था, और उस पर लिखा था लॉन्चिंग योर फ्यूचर, कि हम आपके भविष्य को हिंदुस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। और आज 18 साल के बाद फ्यूचर परफेक्ट लेकर आया है। लॉन्चिंग योर फ्यूचर से फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरी मिसेज का। नारी हट सब जानते हैं, दशरथ को बुढ़ापे में भी परेशानी उठानी पड़ी। यहां कहते हैं होम टीम कि इसका हठ मत करवाना, बस इनको प्यार से रखना। और इस बिजनेस में जब भी हम कामयाब होते हैं तो इस होम टीम की वजह से होते हैं। पति और पत्नी साथ, पर कई बार बड़ा चक्कर पड़ जाता है। पति पत्नी साथ दिखाई देते हैं, पर जब डिसीजन का टाइम आता है तो फिर वो आंख दिखा देती है, तो सारे मामले गड़बड़ हो जाते हैं। एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई। बड़े खुश हो रहे हो भाई साहब। तो वो जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो आगे आगे कुत्ता जा रहा था।
तो उस कुत्ते के माला पहना रखी थी, आगे बैंड और बाजे बज रहे थे। तो एक दोस्त आके बोला, मरी तेरी पत्नी है, कुत्ते को माला क्यों पहना रखी है? बोला यार पूछ मत। बोला क्यों, क्या हुआ? बिजनेस ज्वाइन कर रखा है, ये मीटिंगों में भी साथ रहती है, काउंसलिंग में भी साथ बैठती है, पर जब कहीं इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आंख दिखा देती है। मैं डायमंड जाना चाहता हूं, ये जाने नहीं देती। एक दिन इस कुत्ते ने इसको काट लिया और ये मर गई। बोला यार 2-3 दिन के लिए कुत्ता मेरे को भी दे सकता है क्या? बोला ये 1000 लोग पहले लाइन में लगे हुए हैं, तेरा नंबर बाद में आएगा। थैंक्स गॉड ये ऐसी पत्नी नहीं थी, ईश्वर की कृपा रही। जरूरी नहीं होता कि पति और पत्नी के दोनों की एक बात बने, क्योंकि हम तो उस जमाने की शादी है जब फोटो भी नहीं दिखाई जाती थी। आज तो जन्म कुंडली भी दिखाई जाती है पर फिर भी तलाक हो जाते हैं। पर ईश्वर की कृपा थी, वो संस्कार ऐसे थे। पर एक किसका सबसे अच्छा वो रहा कि आज तक जिंदगी में मैंने जो भी निर्णय लिए, मीनाक्षी दीदी बोलती थी कि हेड एक होना चाहिए, अगर घर में एक हेड है तो बहुत जल्दी डायमंड जाओगे। तो इसको मेरी कोई बात अच्छी लगी बुरी लगी अलग विषय था, पर इसने कभी भी नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया, कभी भी मना नहीं किया, और उसी के कारण आज हम डायमंड हैं। तो एक बार हम संतोष को सुनेंगे थोड़ी देर। हाँ जी, नमस्कार लुधियाना। मेरा नाम संतोष शर्मा और मेरे गांव का नाम पाली है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में पड़ता है। मैंने ग्रेजुएशन किया है और हम 6 बहन भाई हैं, और मेरे पापा आर्मी में थे और मम्मी हाउसवाइफ। आर्मी वाला बंदा क्या कर सकता है, 6 बहन भाई है ना। शादी से पहले मैंने भी सर्विस के लिए अप्लाई किया, दिल्ली पुलिस के लिए। उसमें पहले ही निकाल दिया, बोले आपकी हाइट छोटी है। मैंने परमात्मा को बहुत कोसा। फिर मैंने क्लैरिकल से फॉर्म लगाया, उसमें मेरे को टाइपिंग में निकाल दिया। फिर परमात्मा को कोसा। फिर मैंने यूडीसी का फॉर्म लगाया। एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि अभी आपको बस सीट पे जाके बैठना है, कुछ नहीं करना। मैं उस रूम तक ही नहीं पहुंची। किस्मत का खेल। क्यों? इस दिन के लिए। परमात्मा ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा था। अगर कहीं सरकारी नौकरी में चले जाते तो माइंड सेट हो जाता और यहाँ तक नहीं आ सकते थे। हम डायमंड के लिए ही इस जमी पे आए हैं। आप भी जाना चाहते हो? रोका किसने? जाइए। और आज से 5 साल पहले ये बिजनेस हमारे पास आया और मेरी अपलाइन मीनाक्षी दीदी और राणा भैया, एक बार जोरदार क्लैपिंग। मेरे को उन्होंने प्लान दिखाया और मेरा फोकस रुपए पे था। मनी फ्रीडम लाइफ चाहिए थी, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं, पर खुदा की कसम उसके बगैर कुछ होता भी नहीं। रिश्तेदार अपने नहीं थे, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं थे। सारी कमियां हम ही में निकाली जाती थी। बट आज वो सब नीट एंड क्लीन। सारे रिश्तेदार आ गए अपने साथ। डायमंड से पहले कभी अच्छी लाइफ नहीं थी। मतलब दिवाली की बात करूं तो 20 साल तक एक मिठाई का डब्बा, 1 दर्जन केला, 1 किलो सेब रख के हो गई पूजा। शायद आपके घर में अच्छी मनती होगी इसलिए हंसी आ रही है। बट ये दिवाली डायमंडशिप के बाद
जो दिवाली मनी है, लाइफ में पहली बार मनी है। और अगर मैं धनतेरस की बात करूं तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो आपको कड़े दिलवा के लाता हूं सोने के। जिस बंदे ने 20 साल तक एक नोज पिन भी नहीं दिलवाई और कड़े के लिए बोले। लेडीज चाहती है ऐसी लाइफ, अपने हस्बैंड का साथ दीजिए। और इन्होंने कहा कि आपको 2 लाख रुपए देता हूं, आप जाके ले आओ। मैंने कहा नहीं, आप चलो, मेरे को हिसाब किताब नहीं लगाना आता। और सुनार के यहाँ जाके 12 तोला सोना लिया। करना क्या है, लेडीज जेंट्स से ताकतवर होती है, ड्रीमर होती है। लेडीज इस बिजनेस की बैकबोन है। इस बिजनेस को कलरफुल कर देती है लेडीज आते ही, क्योंकि लेडीज घर की हेड होती है। फिर इस बिजनेस में क्यों नहीं होनी चाहिए कि नहीं? हमें यही बातें बताई गई थी कि सबसे पहले अपने घर की टीम बनानी है। और मैं, डिसीजन इनका होता था, मेरा इनका साथ होता था, यही किया। दूसरी बात, अपने घर की दुकान चेंज करनी है। तीसरी बात, 100% प्रोडक्ट यूज। और हर रोज एक प्लान करना है, हर रोज एक फैमिली से मिलना है। इसमें मुझे क्या अच्छा लगा, रिलेशनशिप, ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि शादी हो गई थी, इस बिजनेस से पहले हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं थे। क्यों? वही पैसे की लड़ाई। मैं जब भी कहती थी कि कहीं जा रहे हो तो सब्जी के पैसे दे के जाना, और ये कहते थे कि चलते समय नहीं टोकते हैं। बट आज वो लड़ाई खत्म, फाइनली। ये छोटे छोटे काम करके हम यहाँ तक आए हैं। हम भी आप ही की तरह थे, पीछे बैठ के क्लैपिंग करते थे। बट जिसकी भी यहाँ रिकग्निशन होता था, हम अपने आप को महसूस करते थे स्टेज पे, आंखों से आंसू निकलते थे। वो आपके साथ अगर आज हुआ है तो पक्का डायमंड जाने वाले हो। विश्वास करना, किसी ने सच कहा है कि लाख दलदल हो भले ही पैर रुपाए रखना, हाथ खाली हो भले ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ बनने तक का विश्वास बनाए रखना। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो जरूर यहाँ आओगे। और लास्ट में 2 लाइनें और बोलूंगी, फिर मैं माइक अपने हस्बैंड को हैंड ओवर करूंगी। ये बहुत बड़े ड्रीमर है, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं और बहुत विजनरी है, दूर का सोचते हैं। अगर लाइफ में आप उड़ सकते हो तो उड़ने की कोशिश कीजिए, और अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए, और दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए, और चल नहीं सकते तो सरकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो घर से बाहर होता है। थैंक यू वेरी मच। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी बात है वो है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी पहचान है। आपकी टीम है तो आप हैं, आपकी टीम नहीं है तो आप नहीं हैं। और टीम नहीं, ये तो ट्री है। नए पत्ते आते रहेंगे, नए फल लगते रहेंगे तो टीम बनी रहेगी। और मैं बड़ा लकी रहा इस मामले में। बहुत अच्छी टीम ईश्वर ने मेरे को दी, परमात्मा की असीम कृपा है। बहुत अच्छी टीम मिली और बहुत अच्छे अपलाइन मिले। मैं तो बीच में फंस गया, इसलिए डायमंड चला गया। मेरी टीम में एक कपल आया जो मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी। गांव का रहने वाला है, 10वीं पढ़ा हुआ है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, खेती बाड़ी की है, पशु रखते थे। रविंदर एंड मनोज
फाउंडर एमरल्ड हुए पिछले साल, इस साल वो डायमंड जा रहे हैं। उनके नीचे एमरल्ड आए। सतीश एन जुगजीता, ये भी शॉपकीपर है, एक छोटी सी दुकान है और खेती बाड़ी करता है। महावीर एन बीना, ये भी गांव के ही रहने वाले हैं। अमरजीत एन बीना, ये भी एमरल्ड हैं। महावीर एन बीना, उनके नीचे ये भी एमरल्ड हैं। उनके नीचे बहुत से फाउंडर प्लेटिनम हैं। विजेंद्र एन रेखा, जो एक ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था, उनके नीचे एक और आया जो कोर्ट में काम करता था, फाउंडर एमरल्ड, कमलन कविता। बहुत से प्लेटिनम्स हैं इनके नीचे। मेरी एक और एक लैग बनी, मुकेश एन मीनाक्षी, पोस्ट ग्रेजुएट था, प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था, बहुत मेहनती कपल है, फाउंडर प्लेटिनम हो गए वो। उनके नीचे भी बहुत से सिल्वर हैं, गोल्ड्स हैं। एक और मेरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो गवर्नमेंट जॉब में है, राजेश एन सुप्रिया, सीधा साधा भोला भाला सा बंदा है, बोलता बहुत कम है पर सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझता है। वो भी फाउंडर प्लेटिनम बने, उनके नीचे भी प्लेटिनम आए। मेरी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी, राजकुमार एंड सुशीला, फैक्ट्री में जॉब करने वाला, गांव का रहने वाला, सीधा साधा बंदा, वो प्लेटिनम हुआ, उसके नीचे भी प्लेटिनम है। मेरी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी, कुलदीप एंड काजल, ये भी बहुत मेहनती लड़का है, गांव का ही रहने वाला है, पहले प्रॉपर्टीज़ का काम करता था, प्लेटिनम हुआ। मेरी छठी लैग में एक और बंदा आया, हीरो में परमानेंट जॉब पे है, अच्छा कपल है, सतीश एंड पूनम। ईश्वर की असीम कृपा रही, इस साल मैं अकेला ही डायमंड नहीं गया। मेरी टीम में 19 नए प्लेटिनम आए हैं। चार नए फाउंडर प्लेटिनम आए हैं, 3 नए एमरल्ड आए हैं और एक नया फाउंडर एमरल्ड आया है। और इस बार हम 27 कपल दुबई जा रहे हैं हमारी टीम से। एक चीज कहना चाहता हूं दोस्त, ये तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने खड़ा है, इसको देख के कोई गलतफहमी मत पाल लेना। मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब की 8 साल, मैंने खेती बाड़ी की, खेतों में पानी दिया, धूप में फसल काटी, गांव का रहने वाला हूं। मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने बीएड किया, सारे काम किए मेरे दोस्त। स्कूल में मैंने 8 साल तक जॉब की और जॉब करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि स्कूल मेरा है, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। कई बार हम बड़ी गलतफहमी में जीते हैं मेरे दोस्त, कई बार बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। अशोक पंडित भी ऐसे ही जीता था। तनख्वाह 1200 रुपये महीना थी और उस समय तक मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे। एक दिन डायरेक्टर साहब को कहा कि मेरी 200 रुपये तनख्वाह बढ़ा दो और मुझे कहा कि दूसरी नौकरी देख लो। हम बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। किसी कंपनी के बाहर खड़ा हुआ है एक गार्ड, 20 से 30 साल तक ये सोचता है कि ये कंपनी उसकी है, पर जिस दिन उसको बाहर निकाला जाता है उसको पता चलता है ये कंपनी तेरी नहीं थी, तू इस कंपनी का नौकर था, ये कंपनी तेरी नहीं थी। गलतफहमी में जीते हैं हम। और मैं भी इसी गलतफहमी में जी रहा था, मैं भी इसी गलतफहमी में जी रहा था। पढ़े लिखे इंसान के साथ सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी होती है दोस्त। पढ़े लिखे इंसान को ढंग से रहना पड़ता है। गरीबी मुश्किल नहीं है, गरीबी तो आसान है। एक जोड़ी कपड़े में बंदा रह जाएगा, एक जोड़ी स्लीपर में रह जाएगा। गरीबी आसान है, मुश्किल नहीं है। पर पढ़े लिखे आदमी के साथ परेशानी है, उसके साथ दिक्कत है। कपड़े भी ढंग से पहनो, बच्चों को भी ढंग के स्कूल में भेजो। रिक्शा चला नहीं सकता, 5-10 हजार में उसका काम नहीं चल सकता, इसलिए वो पिसता चला जाता है, पिसता चला जाता है, पिसता चला जाता है। और हमारी लाइफ ऐसी ही थी। मेरा भाई सेल टैक्स ऑफिसर है, शहर में रहते हैं। उनके बच्चे जब आते थे
और मेरे बच्चे जब उनके सामने बैठते थे तो मैं सोचता था कि मैंने कहां पे गलती की। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है। जब तक कोई कारण नहीं होता कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं डायमंड जाना मुश्किल है, गलत, यह गलत बात है। डायमंड जाना मुश्किल नहीं है, डायमंड जाना तो आसान है दोस्त, डायमंड जाना मुश्किल नहीं है, पर लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया। लोग मुझे कहते थे कि शहरों में बिजनेस करो, ये बिजनेस शहरों का है। लोग कहते थे ये बिजनेस पैसे वालों का है, पोटेंशियल लोगों के पास जाओ, वो सामान खरीदेंगे तब तुम डायमंड बनोगे। पर अशोक पंडित कहता था नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक सपनों का सौदागर है, अगर कोई कलेजा रख सकता है, अगर कोई दम रख सकता है, अगर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अगर किसी के पास मादा है, चाहे वो गांव में जन्म हुआ हो, चाहे किसी ढाणी में जन्म हुआ हो, चाहे किसी गरीब के घर में जन्म हुआ हो, ताकत तो बीज की होती है दोस्त, ताकत तो बीज की होती है। अगर एक बीज में ताकत है तो हिम्मत नहीं किसी की कोई हरा सके। ताकत बीज में होती है। एक बीज को चाहे बच्चा बो दे, एक बीज को चाहे पढ़ा लिखा बो दे, एक बीज को चाहे कोई माताजी बो दे, एक बीज को चाहे कोई बच्चा बो दे, अगर उस बीज में ताकत है तो फसल जरूर आती है। ताकत तो बीज में होती है दोस्त। लोग कहते हैं कब डिसीजन लिया डायमंड जाने का, सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। ये मैंने जिस दिन फोरम के ऊपर साइन किया था उसी दिन पक्का हो गया था कि एक दिन अशोक पंडित डायमंड जाएगा। फॉर्म भर दिया था मैंने। बस मुझे तो इसके प्रोसेस में आना था, मुझे तो इसके प्रोसेस में आना था। डॉक्टर बनने के बाद अगर हॉस्पिटल में जाना जरूरी है, वकील बनने के बाद अगर कोर्ट में जाना जरूरी है, अध्यापक बनने के बाद अगर विद्यालय में जाना जरूरी है, कमाने के लिए, प्रोसेस के लिए, कैरियर के लिए, तो इस बिजनेस में आने के बाद रोजाना एक नए परिवार से मिलना जरूरी है। एक नए परिवार से मिलना जरूरी है। ये डेमो दिखाना जरूरी है। अंकल बड़े हर मीटिंग में बोलते थे, इनकी सीडी सुनते थे, वीडियो सुनते थे, एक ही बात बोलते थे, 100 पीवी करना सीखो, 100 पीवी करना सीखो, 100 पीवी करना सीखो, 10,000 का बिजनेस करना सीखो। अगर केवल 10,000 का बिजनेस करना आ गया तो सारे काम हो जाएंगे। और मैं सोचता था कि 10,000 का बिजनेस होता कैसे है, मैं क्या 10,000 का बिजनेस कर पाऊंगा। और फिर पता चला इस 10,000 के बिजनेस में सारी ताकत है। किसी गलतफहमी में मत रहना, कोई किसी को नहीं सिखाता है, किसी गलतफहमी में मत रहना। हमें तो बस चुंबक है ये, पारसमणि है ये डेमो किट, पारसमणि है ये प्लान। इसको हाथ में लेकर लोगों के पास जाओ, इसको दिखाओ, ये सौदा प्लान है, इसको दिखाओ। चुंबक है ये, चुंबक, ये मैग्नेट है, इसको चिपका चिपका कर देखो, कभी ना कभी किसी लीडर के चिपक जाएगी, किसी ड्रीमर के चिपक जाएगी, कोई ना कोई पकड़ लेगा और आप यहां आए डायमंड बनेंगे। केवल अपना काम करना सीखो दोस्त, केवल अपना काम करना सीखो। मुझे याद है अच्छी तरह से, 4 बहन भाई हैं हम, अच्छी तरह से याद है मुझे। हम गाजियाबाद में रहते थे। मेरे फादर जॉब करते थे एक क्लॉथ मिल में एज ए क्लर्क। फादर की जॉब छूट गई क्योंकि दूध और लस्सी उनके लिए एक था, और इस जमाने में ये चलता नहीं है। कई बार फीस के लिए बड़े पंगे होते थे। मेरे भैया ने जब बीकॉम पास किया, जब उन्होंने इंटर किया था तो पूरे यूपी को टॉप किया था। जब उन्होंने
बीकॉम का एग्जाम देना चाहा, उस समय फीस के पैसे नहीं थे। मेरी मां के पास कुछ ज्वेलरी थी, वो गिरवी रखनी पड़ी। कई बार हमारे गुल्लक तोड़े जाते थे। हम जहां किराए पे रहते थे, ऊपर टीन्स थी, चद्दर थी। जब हम खेलते थे तो ओनर एक विडो थी, वो बहुत तंग करती थी। वो कहती थी कि अगर खेलना कूदना है तो अपने घर में जाओ, और मां कहती थी कि गांव में अपने घर हैं। और हमें लगता था कि अपना घर भी होता है क्या, अपना घर भी होता है क्या। हिंद साइकिल थी गाजियाबाद में, उसमें साइकिल के पुर्जे बनते थे और वो कट्टे के अंदर पैक होते थे, बोरी के कट्टे बनते थे। और मेरी मां रात दिन पैरों की मशीन से वो कट्टे सीलती थी, और एक कट्टे का 10 पैसा 20 पैसा मिलता था। और मेरे सारे भाई बहन मेरी मां की मदद करते थे। बहुत नजदीकी से इस गरीबी को भी देखा है और अमीरी को भी देखा है मैंने। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मुझे डर लगता था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मुझे लगता था कि काश ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, काश ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। और ईश्वर की असीम कृपा थी, जब आपकी चाहत बड़ी होती है तो चीजें आपको मिल जाती हैं। बिजनेस मेरे पास आया, और इस बिजनेस में जब मैंने देखा, इन मीटिंग्स में जाके देखा, इस एफिडीज में जाके देखा, लोगों को सक्सेस होते देखा, सक्सेस प्रोफाइल को पढ़ के देखा, मुझे लगा कि ये तो मेरे जैसे लोग हैं। मुझे लगा कि मैं रोजाना एक परिवार में जा सकता हूं। राणा जी ने कहा, तुम डायमंड जा सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, डायमंड जाना तुम्हारा अधिकार है, पर तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। कोई शादी आई, कोई विवाह आया, किसी का मुंडन संस्कार हुआ, कोई भी चीज आई, कोई भी फंक्शन आया, अशोक पंडित उस फंक्शन में नहीं था, अशोक पंडित BWW के फंक्शन में था। एक हाथी के ऊपर एक मच्छर बैठ गया, और थोड़ी देर बाद जाने लगा तो बोला थैंक यू। हाथी बोला किस बात का थैंक यू? मच्छर बोला मैंने तेरे ऊपर विश्राम किया है, थोड़ी देर मैंने तेरे ऊपर आराम किया है, इस बात का थैंक यू। हाथी बोला रे मच्छर, तेरे आने का पता नहीं, तेरे जाने का पता नहीं, किस बात का थैंक यू। और मुझे इस स्टेज ने सिखाया था कि जिस महफिल में आपके आने का नहीं पता, आपके जाने का नहीं पता, उस महफिल में जाने का कोई मतलब नहीं होता। इन मीटिंग्स में आओ, इन मीटिंग्स के अंदर आओ। मुझे यहां से ये पता चला कि कामयाबी के लिए दुगनी मेहनत की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करो, कामयाबी आ जाती है। एक बार थोड़ी सी तेज बजाओगे? घटनाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो आपकी सक्सेस को फाइनल करती है। घटनाएं सबके साथ घटेंगी, लोगों सबको मना करते हैं, सबके साथ एक जैसा प्रोसेस होता है, पर आपका रिएक्शन क्या है वो परिणाम में तब्दील होता है। एक बार दोनों कृष्ण के अंदर और कर्ण के अंदर बहस हो गई, और कर्ण बोला कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं कितना अभागा हूं, मेरी मां ने मुझे मां स्वीकार नहीं किया, हर जगह मेरा अपमान हुआ। कृष्ण ने कहा तेरे सोचने का तरीका अलग है, तेरे सोचने का तरीका अलग है, ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता। उसने कहा तेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ देख, मेरे को मारने वाला मेरा मामा था, जन्म से पहले मारना चाहता था, जन्म जेल में हुआ, जन्म होते ही मां से बिछुड़ गया, छोटा सा था, दुनिया भर के मारने के प्रयास किए गए, युद्ध जीता तो अर्जुन का नाम था, मेरा नाम नहीं था।
पर मैंने उसको ईश्वर का सौभाग्य माना, इसलिए मैं कृष्ण बन गया। तैने दुर्भाग्य माना, इसलिए तू कर्ण बन गया। जो भी व्यक्ति पीछे बैठा है, जो भी व्यक्ति पीछे बैठा है, जो भी व्यक्ति भीड़ में बैठा है, उसको यहां से लेकर यहां तक आने में जो भी प्रोसेस हर डायमंड के साथ हुआ, आपके साथ होगा। लोग हाँ करेंगे, ना करेंगे, आएंगे, चले जाएंगे, मीटिंग में आएंगे, बिजनेस छोड़ देंगे, सब कुछ होगा। पर उसको तुमने ईश्वर का सौभाग्य माना तो एक दिन एज ए डायमंड आप यहां पे होंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत साधारण बिजनेस है दोस्त, बहुत साधारण बिजनेस है। इसको साधारण रखो, इसको टिपिकल मत बनाओ, इसको उलझाओ मत। ये बहुत साधारण बिजनेस है। सिर्फ एक गुण काम करता है, उसको बोलते हैं सबमिशन, उसको बोलते हैं समर्पण। यहां स्टेज से बहुत बार ये लाइन बोली जाती है कि मैं अपलाइन के सबमिशन में हूं, पर बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये है नहीं। इस बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज थी, जो राणा जी ने कहा वो हमने माना। हमें अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो, प्रसाद समझ के हम उसको मानते गए, प्रसाद समझ के हम उसको मानते गए। क्यों? इस सबमिशन की ताकत मुझे पता थी दोस्त। आपने महर्षि दयानंद का नाम सुना होगा। विरजानंद जी उनके गुरु थे और उनके प्रिय भगत थे, इसलिए और जो शिष्य थे वो इस बात से नाराज होते थे। एक दिन सफाई का दिन दयानंद का था। जब वो आश्रम में सफाई कर रहे थे, विरजानंद जी जब वहां से जाने लगे तो उनके पैर में कांटा चुभ गया। वो बड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के थे। उन्होंने आवाज लगाई कि आज सफाई का नंबर किसका था, और उनके शिष्यों ने बड़ा जोरदार तरीके से बताया कि आज आपके प्रिय शिष्य का नंबर था। और उन्होंने आवाज लगाई, दयानंद यहां पे आओ। और जब दयानंद आए, उन्होंने बैंत लिया और बैंत लेकर वो उसकी पिटाई करने लग गए और उसको मारने लगे, मारने लगे, मारने लगे। पसीने पसीने हो गए, बैंत टूट गया और उसके बाद जाकर अपनी कुटिया में बैठ गए। थोड़ी देर बाद आहट हुई। पूछा कौन? बोला दयानंद। और पैरों के हाथ लगा के पैर दबाने लग गए, हाथ दबाने लग गए। बोला तू क्यों आया है? बोला मैं इसलिए आया हूं कि मेरे पिटाई करते करते कहीं आपके हाथों में दर्द तो नहीं हो गया, मैं उसको दबाने के लिए आया हूं। अगर घर में मां बाप को अपने बच्चे को डांटने का हक है कि उसका बच्चा दुनिया में नाम रोशन करे, तो यहां भी अपलाइन को पूरा हक है कि वो हमें कुछ भी करके तैयार कर सकती है, कुछ भी करके तैयार कर सकती है। क्योंकि लोहा बिना गले कभी आकार नहीं लेता है, लोहा बिना गले कभी आकार नहीं लेता है। और हम जब तक गलेंगे नहीं, जब तक सबमिशन में नहीं आएंगे, जब तक मस्ती के अंदर नहीं आएंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। डायमंडशिप आपका हक है, डायमंडशिप आपका हक है, डायमंडशिप आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। एक दिन ये आएगी, एक दिन आपका नाम लिखा है, एक दिन हैंड रेजिंग आपकी होगी, एक दिन लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। कोई भी आपको हराने वाला नहीं है। क्या आप डायमंड जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप डायमंड जाने के लिए तैयार हैं? एक बार खड़े हो सकते हैं आप अपनी जगह से? आपको ऐसे करना है। यस जब करना है तो ईश्वर को, वाहेगुरु को पता चलना चाहिए आपने आज यस बोला है। ऐसे यस। आंखें बंद करके बोलना है, नहीं तो तुम घबरा जाओगे पड़ोसी से। पड़ोसी आपसे घबरा रहा है। तैयार हैं? आंखें बंद कर सकते हैं? क्या आप डायमंड जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप डायमंड जाने के लिए तैयार हैं? आर यू डायमंड? एक बार मैं अपने बच्चों को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं।
ताली अमीरों वाली बजाना। Thank you so much. Thank you so much. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.